कैसा है जॉर्डन का खजाना जिससे भारत को भी फायदा, जहां पीएम मोदी का है दौरा। जी हां, पश्चिम एशिया के छोटे से देश जॉर्डन के बारे में सामान्य तौर पर भारत में बहुत ज्यादा चर्चा नहीं होती, लेकिन जब भी भारत जॉर्डन संबंधों, उर्वरक आपूर्ति या प्रधानमंत्री स्तर की यात्राओं की बात आती है तो एक नाम बार बार सामने आता है, जॉर्डन का प्राकृतिक खनिज खजाना, जो इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी है और इसे क्षेत्र का एक अहम खिलाड़ी भी बनाता है। यह खजाना मुख्य रूप से फॉस्फेट और पोटाश जैसे खनिजों के रूप में जमीन के नीचे छिपा है, जो न सिर्फ जॉर्डन की समृद्धि की कुंजी है, बल्कि भारत जैसे कृषि प्रधान देशों के लिए भी रणनीतिक महत्व रखते हैं। भारत जॉर्डन से फर्टिलाइजर, फॉस्फेट, पोटास और जिप्सम मंगाता है। पीएम नरेंद्र मोदी की 2 दिन यानी 15-16 दिसंबर को जॉर्डन यात्रा के संदर्भ में इन संसाधनों का जिक्र होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि इन दोनों देशों की साझेदारी में यही खजाना सबसे अहम कड़ी है। जॉर्डन का प्राकृतिक खजाना। जॉर्डन समुद्र तटों से लगभग रहित मरुस्थलीय और जल संसाधनों की दृष्टि से गरीब देश है। तेल समृद्ध खाड़ी देशों की तरह यहां कच्चे तेल के बड़े भंडार नहीं है। इसके बावजूद जॉर्डन की अर्थव्यवस्था को स्थिरता और मजबूती देने वाला जो सबसे बड़ा स्तंभ है वो है खनन क्षेत्र, खासकर फॉस्फेट और पोटाश। जॉर्डन दुनिया के प्रमुख फॉस्फेट उत्पादक देशों में गिना जाता है। फॉस्फेट से फॉस्फेटिक उर्वरक, पशु आहार, रसायन और कई औद्योगिक उत्पाद बनाए जाते हैं। वैश्विक स्तर पर फॉस्फेट की मांग लगातार बनी रहती है, क्योंकि कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए ये उर्वरक अनिवार्य है। पोटाश मुख्यतः पोटेशियम आधारित यौगिक के लिए प्रयुक्त शब्द है, जो मिट्टी की उर्वरक शक्ति बढ़ाने और पौधों को मजबूत बनाने के लिए जरूरी है। जॉर्डन की डेड सी के आसपास के इलाके पोटाश के समृद्ध स्रोत हैं। यहां से निकाला गया पोटाश दुनिया भर के किसानों की जमीन तक पहुंचता है, जिनमें भारत भी शामिल है। इन खनिज के कारण जॉर्डन को अक्सर उर्वरक खजाने का देश भी कहा जाता है, क्योंकि ये सीधे सीधे कृषि उत्पादन और खाद्य सुरक्षा से जुड़े हुए हैं। अर्थव्यवस्था को मालामाल करने वाला खनन क्षेत्र। जॉर्डन की अर्थव्यवस्था विविध है, लेकिन फॉस्फेट और पोटाश उनके लिए विदेशी मुद्रा पाने का सबसे बड़ा स्रोत है। जॉर्डन के कुल निर्यात में फॉस्फेट आधारित रसायन और पोटाश का महत्वपूर्ण योगदान है। खदानों, प्रोसेसिंग संयंत्रों, परिवहन, बंदरगाहों पर हजारों लोगों को रोजगार मिलता है। इन खनिज की बिक्री से होने वाली आय सरकार को बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक योजनाओं पर खर्च करने में मदद करती है। यानी जिस तरह कुछ खाड़ी देशों की समृद्धि का आधार तेल है, उसी तरह जॉर्डन के लिए यह खनिज उर्वरक क्षेत्र एक तरह से खजाना है, जो उसे आर्थिक मजबूती देता है। भारत जॉर्डन संबंध की बात करें तो खनिजों के सहारे ये संबंध मजबूत हो रहे हैं, मजबूत साझेदारी बन रही है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहां करोड़ों किसानों को अपनी उपज बढ़ाने के लिए हर साल भारी मात्रा में उर्वरक की जरूरत होती है। भारतीय मिट्टी की पोषण आवश्यकता को देखते हुए फॉस्फेट और पोटाश आधारित उर्वरक अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत में पर्याप्त फॉस्फेटिक खनिज भंडार नहीं है। पोटाश तो लगभग पूरी तरह से आयात पर ही निर्भर है। यहां जॉर्डन एक स्वाभाविक और भरोसेमंद साझेदार के रूप में सामने आता है। भारत जॉर्डन से बड़े पैमाने पर डीएपी खरीदता है और साथ ही फॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फेट रॉक और पोटाश आयात करता है। कई भारतीय सरकारी और निजी कंपनियों के जॉर्डन की कंपनियों के साथ दीर्घकालिक आपूर्ति समझौते हैं। भारत और जॉर्डन के बीच उर्वरक के क्षेत्र में संयुक्त उपक्रमों की दोनों देशों की साझेदारी को संस्थागत रूप दिया है। इससे भारत को अपेक्षाकृत स्थिर कीमतों और दीर्घकालिक आपूर्ति की सुरक्षा मिलती है, जबकि जॉर्डन को सुनिश्चित बाजार और निवेश मिलता है। उर्वरक आपूर्ति व्यवस्थित और सस्ती रहे, यह भारत की खाद्य सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। इसी कारण से जॉर्डन जैसे खनिज समृद्ध लेकिन राजनीतिक रूप से अपेक्षाकृत स्थिर देशों के साथ भारत की साझेदारी रणनीतिक स्तर पर देखी जाती है। पीएम मोदी की जॉर्डन यात्रा और उर्वरक कूटनीति। जब भारत के प्रधानमंत्री जॉर्डन की यात्रा पर जाते हैं तो ये केवल औपचारिक राजनयिक दौरा भर नहीं होता। इसके पीछे कई ठोस आर्थिक और रणनीतिक लक्ष्य होते हैं। जॉर्डन का खजाना, फॉस्फेट और पोटाश इस यात्रा के एजेंडे में स्वाभाविक रूप से प्रमुख होता है। भारत की कोशिश रहती है कि जॉर्डन के साथ दीर्घकालिक अनुबंध किए जाए, जिसमें उर्वरक और कच्चे खनिज की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों की उठापटक का असर
कुछ हद तक कम हो जाता है। भारत की कंपनियां जॉर्डन में निवेश करके वहां के संसाधनों को मिलकर विकसित करती हैं, जिससे जॉर्डन को आधुनिक तकनीक, पूंजी और स्थिर बाजार मिलता है, जबकि भारत को तैयार उर्वरक या कच्चा माल अपेक्षाकृत बेहतर शर्तों पर मिल सकता है। जॉर्डन के पास खनिज हैं, लेकिन ऊर्जा संसाधन सीमित है। भारत के पास तकनीक और इंजीनियरिंग क्षमता है। ऐसे में ऊर्जा दक्ष संयंत्रों, बंदरगाहों, सुविधाओं और लॉजिस्टिक नेटवर्क में सहयोग दोनों देशों के लिए लाभकारी हो सकता है। इस पूरी प्रक्रिया को कई विश्लेषक उर्वरक कूटनीति या फर्टिलाइजर डिप्लोमेसी भी कहते हैं, जहां कूटनीतिक संबंधों का मुख्य लक्ष्य कृषि और खाद्य सुरक्षा को मजबूत करना होता है। जॉर्डन का खजाना सिर्फ आर्थिक नहीं, भू राजनीतिक महत्व भी। जॉर्डन की खासियत यह है कि वो राजनीतिक रूप से अपेक्षाकृत स्थिर देश है, क्षेत्र में शांति और मध्यस्थता की भूमिका निभाता रहा है। पश्चिम एशिया में बिगड़ते हालात के बीच भी वो अक्सर संतुलित और व्यवहारिक रुख अपनाता है। ऐसे में जॉर्डन के प्राकृतिक संसाधन केवल आर्थिक दृष्टि से ही नहीं महत्वपूर्ण है, बल्कि वो भू राजनीतिक संतुलन का भी हिस्सा है। जिन देशों के कृषि हित जॉर्डन की खनिज आपूर्ति से जुड़े हैं, वो स्वाभाविक रूप से जॉर्डन की स्थिरता और सुरक्षा में भी दिलचस्पी रखते हैं। दूसरी ओर जॉर्डन को भी यह समझ में आया है कि उसके खनिज संसाधन जितने विविध देशों तक पहुंचेंगे, उसकी कूटनीतिक स्थिति उतनी ही मजबूत होगी। भारत जैसे बड़े बाजार के साथ जॉर्डन के संबंध इस संतुलन को और गहरा बनाते हैं। भविष्य की संभावना। आज दुनिया सिर्फ उत्पादन बढ़ाने की बात नहीं करती, बल्कि टिकाऊ विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट और पर्यावरण अनुकूल कृषि पर भी जोर देती है। इस परिप्रेक्ष्य में भी जॉर्डन का खनिज खजाना और भारत जॉर्डन सहयोग नए आयाम पा सकता है। ऐसी तकनीकों का विकास जो कम मात्रा में अधिक प्रभावी हों और मिट्टी की सेहत पर नकारात्मक असर कम डालें। जॉर्डन के खनिज संसाधन और भारत की वैज्ञानिक क्षमता मिलकर नई उत्पाद श्रृंखला तैयार कर सकते हैं। मिट्टी की गुणवत्ता, जलवायु परिवर्तन और फसल विशिष्ट उर्वरक नीतियों पर संयुक्त शोध से दोनों देशों को फायदा होगा। इससे किसान हितैषी और पर्यावरण अनुकूल समाधान तलाशे जा सकते हैं। यदि जॉर्डन के खनिज संसाधन पारदर्शी, टिकाऊ और न्यायपूर्ण तरीके से विकसित होते हैं, तो ये पूरे क्षेत्र की आर्थिक स्थिरता में योगदान कर सकता है। भारत जैसे साझेदार देशों की रचनात्मकता, भागीदारी इस दिशा में अहम भूमिका निभा सकती है। इस तरह से हम पाते हैं कि जॉर्डन का खजाना किसी सोने चांदी की खान से कम नहीं है, बल्कि फॉस्फेट और पोटाश जैसे खनिजों की प्रचुरता यहां है, जो इस रेगिस्तानी देश को आर्थिक रूप से सबल बनाती है और विश्व अर्थव्यवस्था में उसे एक खास स्थान दिलाती है। भारत के लिए जो अपनी बढ़ती आबादी की खाद्य जरूरतों को पूरा करने के लिए उर्वरक पर निर्भर है, जॉर्डन के साथ यह साझेदारी रणनीतिक, आर्थिक और कृषि सुरक्षा तीनों दृष्टि से महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी की जॉर्डन यात्रा और उच्च स्तरीय वार्ताएं इस बात का प्रतीक है कि भारत इस उर्वरक खजाने के महत्व को गहराई से समझता है और दीर्घकालिक स्थिर एवं लाभकारी रिश्तों के माध्यम से इसे दोनों देशों के विकास की कहानी में बदलना चाहता है।